लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। आनंद धाम पंचगनी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने एकांतवास करने के लिए पंचगनी में एक छोटा सा स्थान बनवाया, जिसका नाम आनंद धाम रखा। यह एक पहाड़ी स्थान है जो श्री प्रयाग धाम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर्थ पातशाही जी जब भी श्री प्रयाग धाम में पधारते तो प्राय यहाँ पर कृपा फरमाती। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी भी कभी कभी एकांतवास के लिए यहाँ आते रहे। यह एक छोटा सा आश्रम है जिसमें कुछ एक कमरे बने हुए हैं। समय की मांग अनुसार श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने एक छोटा सत्संग भवन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के लिए एक कमरा तथा लंगर के 7 कमरों का निर्माण करवाया, ताकि आने वाले समय में जो गुरुमुख प्रेमी सेवा के लिए साथ आए वे यहाँ श्री दर्शन सत्संग का लाभ उठा सकें। कुछ समय पश्चात आप श्री प्रयाग धाम से कुछ शरणागत गुरुमुखों की एक बस और पिकअप साथ ले आए, ताकि उन्हें इस स्थान पर सेवा और दर्शन का लाभ प्रदान किया जाए। यहाँ पहुंचकर आप अपने कमरे में विराजमान हुए। उसके पीछे की ओर 3 फुट चौड़े पतले पत्थर पड़े हुए थे। संध्या समय आपने फरमाया कि यहाँ अभी लाइट का पूरा प्रबंध नहीं, आराम से सेवा करें। स्वयं 1 घंटा भजन के लिए कमरे में चले गए। 4-5 लैंप जल रहे थे। उन पत्थरों को उस स्थान से थोड़ी दूर पर रखना था। अभी केवल 30-40 पत्थर ही वहाँ से उठाए होंगे कि एक पत्थर पर 3 फुट लंबा फनियर नाग अपना फन फैलाए बैठा दिखाई दिया। सबने जोर जोर से नाम का उच्चारण किया। एक भक्त जी ने लंबी बांस उठाई, उसे वहाँ से दूर ले जाकर मार दिया। अभी 20 पत्थर और उठाए कि छोटे छोटे 2 सांप निकलकर बगीचे की ओर चले गए। पुनः सबने नाम का उच्चारण किया तो आप अपने कमरे से बाहर आ गए और पूछा यहाँ क्या हो रहा है। भक्त जी ने झट से बांस उठाई और मरे हुए सांप को लाकर दिखाया और कहा कि प्रभु, यह इतना बड़ा नाग था, अब और भी छोटे छोटे कई सांप निकल रहे हैं। आपने फरमाया, तुम सब उनका निवास स्थान हटा रहे हो, वे अन्य स्थान ढूंढेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मरे हुए सांप को देखकर फरमाया, ओह, इसकी तमन्ना अभी अधूरी रह गई, इसे एक जन्म और लेना होगा। किसको क्या मालूम कि वह कौन था। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। महापुरुषों की महामहिमा का बखान वेद शास्त्र भी नेति नेति बयान करते हैं, फिर मानव बुद्धि भला क्या बखान करे। उसी दिन रात्रि समय आपने प्रवचन फरमाए, संत महापुरुष जीवों की भलाई के लिए, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए निष्काम सेवा, भजन सुमरन और सत्संग के नियम अपनाने के लिए सत्संग आश्रमों की रचना रचते हैं। इनमें पहुंचकर जीव तन मन धन को सार्थक कर लेते हैं। निष्काम सेवा से आंतरिक खुशी प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। दोहा। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव, कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा। सतपुरुषों के दरबार की सेवा के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु भी मांग करते हैं कि सेवा करके जीवन की सफलता प्राप्त करें। इसलिए संत सतगुरु सेवकों को आग्रह करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं
कि ए जिज्ञासु, तू इस सेवा में विलंब ना कर, शीघ्र इसमें लग जा, यही तेरी कुंजी है। इस निष्काम सेवा से मनुष्य का कार्य सिद्ध होता है, आत्म कल्याण होता है और लोक परलोक संवरता है। सेवा से सुरती पवित्र होती है, सुरती भजन अभ्यास में एकाग्र होती है, अपने अंशी परमात्मा से मिलने का सीधा सरल मार्ग मिल जाता है। आत्मा जो मायावी पर्दा पड़ा हुआ है, निष्काम सेवा उसे हटाने का सर्वोत्तम साधन है। इससे उद्देश्य की पूर्ति सहल हो जाती है। दुनियादार विषयों की चाहना करके अपने आप को दुखी कर लेते हैं। गुरुमुखों के दिल में सदा सेवा भक्ति की चाहना लगी रहती है, जिससे वे नित्य खुशियाँ और नित्य आनंद अनुभव करते हैं। एक ख्वाहिश इंसान को सुख शांति प्रदान करती है और दूसरी दुख व कष्ट। यदि सुख दुख ख्वाहिश पर ही निर्भर है तो क्यों ना सुखदायी ख्वाहिशें रखें, जिससे शांति मिले और लोक परलोक सार्थक बने। यह कितना सस्ता व सुखदायी सौदा है। वास्तविकता यह है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन, जहाँ जाए तन। इंसान की सुरती स्वाभाविक ही उस ओर खींची चली जाती है जहाँ पर माया खर्च करता है। यदि तन मन धन परमारथ की ओर लग गया तो मालिक के मिलाप में देरी नहीं हो सकती। विरले गुरुमुख जिनके पिछले जन्मों के पुण्य होते हैं, उन्हें इस सेवा का अवसर मिलता है। तभी वाणी में दोहराया है, जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव। जिस सेवा की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश करे, उस सेवा की कितनी महत्ता हुई। ऐसी उच्च सेवा का सुअवसर गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। हर समय दिन में यही चाहना हो कि जीवन की घड़ियां सेवा और भक्ति में बीते, दिल में कोई भी दूसरा ख्याल ना आने पाए। यदि माया की ओर ख्याल गए तो नीच योनियों में जाना पड़ेगा। यदि परमार्थिक ख्याल बने रहे तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाएगा। यही मनुष्य जन्म की सफलता है। लोक सुखी परलोक सुहेला। महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीव का जन्म सार्थक हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आप श्री दर्शन देते तो केवल 3-4 दिन का ही प्रोग्राम होता। साथ में आए हुए गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हुए दिव्य मनोहारी लीलाओं का रसपान करते हुए श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते। बीच में कुछ स्थान पर उद्यान भी बनवाया। यहाँ के मनोरम दृश्य और अनुपम छटा को देखकर प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए कई बार विनय भी करते कि महापुरुष अपने सेवकों के लिए अद्भुत रचना रचाकर सेवा का सुदुर्लभ सहयोग बख्शकर मनोरंजन करवाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में ऊंचाइयों को छूने का मार्ग भी सुझाते हैं। आश्रम में एक तरफ एक फलांग, नीचे की ओर एक तालाब तथा थोड़ी सी आबादी थी। रात्रि समय गुरुमुख उठकर नीचे की ओर झांकते, एक दूसरे से कहते, धीरे बोलो, पास में श्री प्रभु जी विश्राम में है। नीचे झांकने पर देखते कि तालाब में चांद व तारागण यूं लगते मानो वे नीचे की पृथ्वी पर चमक रहे हैं। एकदम पीछे से आवाज आई, गुरुमुखों आगे की तरफ मत झुको, पीछे आओ, धीरे आओ। महाप्रभु जी वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। आपने फरमाया, आगे कोई दीवार या सहारा नहीं है, यह दृश्य दूर से देखो, नीचे गहरी खाइयाँ हैं। गुरुमुख हैरान थे कि श्री प्रभु जी को हमारी कितनी चिंता है। विश्राम नहीं कर रहे, कमरे से आगे रस्सी बंधवा दी ताकि उसके आगे कोई ना जाए। दूसरे दिन दोपहर समय सब सामान बंधवाकर बस पर रखा गया। साय समय वहां से प्रस्थान करना था। बस आनंद धाम गेट के सामने खड़ी थी। विदेश में रहने वाले एक भक्त जी जो संयोग से पंचगनी घूमने आए हुए थे, अपनी भक्तानी के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। वे भक्तानी को भक्ति की महिमा सुनाते रहते थे।
क्योंकि उन्होंने श्री दर्शन करके नाम की दीक्षा भी ले रखी थी। जैसे ही वे गेट के सामने से निकले, वहाँ की हलचल को देखकर उन्हें ऐसे लगा कि हो ना हो श्री गुरु महाराज जी यही विराजमान है। उन्होंने भक्तानी से कहा, अंदर चलकर देखे, लगता है हमारे गार्ड यही हैं। इधर एक दीवार की तराई करते हुए भक्तजनों से पाइप छूटकर नीचे गिर गया। पानी बह रहा था। आपने भक्तों को कहा कि यहाँ पानी की कीमत जानो। 5000 फुट की चढ़ाई पर पानी आ रहा है। कर कमलों में पाइप थामकर स्वयं तराई करने लगे। इतने में वह भक्त जी अंदर आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर संकेत करके अपनी भक्तानी से कहने लगे, ही इज गुड। आपका ध्यान उस समय सेवा में था। एकदम जैसे ही उस भक्त पर दृष्टि पड़ी तो पाइप को टब में डालकर बाहर आ गए। आप स्वयं आगे आगे चलते हुए उन्हें फरमाने लगे कि हमारे पीछे चले आओ। आप कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। भक्तानी सोचने लगी कि ये कैसे गॉड है, परंतु जब आपके मुखमंडल की ओर निहारती तो दिव्य प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगती। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये वही गॉड है जो धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं, सबको मानव जन्म में कर्म करने का ढंग सिखलाते हैं, स्वयं भी वही कार्य कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने यही गीता में ज्ञान दिया है कि ए अर्जुन, मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं, परंतु मैं स्वयं हर समय कर्म में लगा रहता हूँ, ताकि साधारण जीव कर्तव्य पथ से विमुख ना हो जाएं। महापुरुष यही चिताते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मानव जन्म के कर्तव्य को मत भूलो। वह कर्तव्य है अपनी आत्मा के आनंद को पाने और परमात्मा से मिलाने के लिए नाम सुमिरन की कमाई और सत्संग का पूरा पूरा लाभ उठाओ। ये श्री प्रवचन भक्त जी ने इंग्लिश में अनुवाद कर अपनी भक्तानी को सुनाए। उसने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, इन भगवान के दर्शन करने से मुझे आत्म आनंद की अनुभूति हुई है। प्रसाद पाकर वे दोनों कक्ष से बाहर गए। महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने उन्हें वह सारा स्थान दिखाया जहां निर्माण कार्य चल रहा था। भक्तानी ने पूछा कि ये सब जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या ये मजदूर हैं? भक्त जी ने कहा, ये सब तो भगवान के प्यारे भक्त हैं। हम अपने बच्चों से इतना प्यार एवं सहानुभूति नहीं रखते जितना अधिक स्नेह महाप्रभु जी इनसे करते हैं। आज इन्हें इस सुरम्य स्थान के दृश्य दिखाने यहाँ लाए हैं और सेवा दर्शन से आनंद प्रदान कर रहे हैं। यह सुनकर वह भक्तानी गदगद होकर बोली कि सचमुच ही ये गॉड है। एक और आपने उन दोनों को स्वयं अपना परिचय देकर उस पुरातन इतिहास को सत्य रूप में दर्शाया जो भाई लैणा जी को श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शाया था। इधर अब गुरमुखों से पूछने लगे कि क्या वे दोनों बाहर चले गए हैं। पुनः बाहर मुस्कुराते हुए आए और एक गुरमुख को 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ाकर दिखाया कि देखो यहाँ चारों ओर कुदरत के कितने मनोरम दृश्य हैं। उसने बताया कि एक और खाई में नदी बह रही है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। आपने फरमाया कि इससे बढ़कर अद्भुत नज़ारे अंतर में हैं। ये बाहरी दृश्य उनकी झलक मात्र भी नहीं। इन्हें देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर यहाँ आते हैं। हम आपको वही नज़ारे बाहर और अंतरात्मा में दिखा रहे हैं। महात्मा जी ने श्री चरणों में आभार प्रकट करते हुए विनय की कि प्रभु, हम जीव महापुरुषों की रहमत से अनभिज्ञ हैं। आप सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। एक बार आपने कुछ महात्मा जनों व एवं भक्तों को संग श्री प्रयाग धाम से पंचगनी कृपा फरमाई। वहाँ से पुनः महाबलेश्वर जाने की श्री मौज उठी।
आवश्यकता का सारा सामान लेकर श्री कार के पीछे पीछे गुरुमुख जन एक पिकअप में चल पड़े। लगभग आध पौन घंटे तक सब वहां पहुंच गए। उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए और श्री दर्शनों का रसपान करते हुए सब आनंद विभोर होने लगे। आपने भक्तों को एकांत स्थान खोजने की आज्ञा फरमाई। संयोग से वहां पर घने वृक्षों से आच्छादित एक समतल स्थान मिल गया। आप वहां आकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। सब महात्मा एवं भक्तजन नीचे दरी पर बैठ गए। आपने महात्मा सुख सागरानंद जी को पास बुलाकर फरमाया कि सत्संग करो। सत्संग के पश्चात श्री वचन हुए, गुरुमुखों, दुनिया में हर एक इंसान सुखी और खुशी का तलबगार है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं हमेशा सुखी और शांत रहूं। जिंदगी में मुझे एक भी पल गम ना हो। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, अगर तू चाहता है खुशियों से हमेशा रहूं शाद, तो कभी भूले नहीं तेरे दिल से प्रभु की याद। प्रभु की याद से तेरी जिंदगी संवर जाएगी। गम चिंता से होगा बरी, सुख शांति दिल में भरी रहेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तू अपनी जिंदगी सुख से गुजारना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाल रहूं, तो हमेशा मालिक की याद अपने दिल में बसाए रख। तभी तुझे जीवन में सुख शांति मिल सकती है। बिना मालिक की याद से सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर मालिक की याद के बिना एक भी पल चला गया तो समझो तेरा सारा समय बेकार हो गया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।